नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। मध्य प्रदेश के दामोद जिला मुख्यालय पर हम इस समय खड़े हुए हैं और मना रहे हैं लोहड़ी का पर्व। लोहड़ी विभिन्न नामों से पहचाने जाने वाला यह पर्व, कहीं मकर संक्रांति है, कहीं लोहड़ी है, कहीं अन्य अन्य नामों से इस पर्व को पहचाना जाता है। सूर्य होता है दक्षिणायन से उत्तरायण और इस अवसर पर होता है प्रसन्नता का अवसर कि सारी समाज, सनातन धर्म के मानने वाले अनुयायी एकत्रित होते हैं और मनाते हैं। पंजाबी समाज यानी सिख समाज और पंजाब में रहने वाले जो लोग हैं वह इसको लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। एक आग जलती है, उसके चारों तरफ जो मातृभक्ति है वो गीतों का गायन करते हैं और उसमें कुछ समर्पित करते हैं। किस प्रकार लोहड़ी का आयोजन होता है, क्या है महत्व, इस संबंध में आज जो यहाँ लोहड़ी का आयोजन किया गया है लीनेस मैत्री क्लब की तरफ से, उनसे हम चर्चा करेंगे। उनके अध्यक्ष से हम चर्चा करेंगे क्या है विशेष पर्व। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोहड़ी का पर्व आज आपने मनाया, चेहरे पर काफी प्रसन्नता है और परिधान भी वही दिखलाई दे रहा है। क्या बिल्कुल, आप सभी को मैं लोहड़ी पर्व की ढेर सारा अशेष हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि लोहड़ी पर्व जैसे अपने हिंदुओं में मकर संक्रांति होता है, उसके एक दिन पहले हमारा लोहड़ी आता है। लोहड़ी का भी यही मतलब होता है कि फसलों से जिस तरीके से किसान अपने फसलों को पाकर बहुत खुशी महसूस करते हैं, उसी तरीके से जीवन में भी खुशहाली बनी रहे, यही मकसद रहता है। और दूसरा ये रहता है, इसको बनाने का एक कारण और भी है कि किसी भी तरीके की हम एक प्रकार से कोई भी हो, सबसे गलतियां होती हैं, उस गलतियों को उसको माफ़ी के रूप में हम अग्नि में आहुति देते हैं कि किस तरीके से हमारी जितनी भी गलतियां होती है पूरे साल में किसी न किसी तरीके से अपन किसी का दुख, मतलब किसी के दुख के कारण बनते या कुछ भी होता है, तो हमारा मकसद यही होता है कि जितनी भी हमसे गलतियां हुई हैं उसको हम अग्नि में डाल के अपनी आहुति दें। और दूसरा मेरा सोचना ये है कि लोहड़ी पर्व से अपन एक दूसरे से कोई भी जीवन में उत्सव जब तक आप नहीं लाएंगे ना, तो जीवन का मकसद नहीं पूरा होता है। तो लोहड़ी का पर्व भी उत्सव के रूप में हम सब मनाते हैं ताकि हम एक दूसरे से मिल सकें। आज आप खुद देख रहे हो कि 22 तारीख आपके समीप आ रही है, कितना बड़ा प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी पहल की है। मुगल साम्राज्य ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किया था, उसके बाद आज किस तरीके से उन्होंने इतने सालों बाद आज राम मंदिर की स्थापना हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे एक सरदार भाइयों का, सिखों का भी उसमें कुछ न कुछ योगदान तो है ना, कि भारत को आज़ाद करने में या भारत के लिए भी कुछ भी। आज लोहड़ी का पर्व भी हम इसीलिए मनाते हैं कि जिस तरीके से मैंने आज गुरुद्वारे में एक कथा सुनी थी, सुंदर मुंदरियो, ये गाना प्रचलित है। उस गाने का ये उन्होंने बताया कि जो 2 किसान की बेटियां थी, उसको मुगल साम्राज्य के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा मतलब सहमी हुई थी, उसकी वो रक्षा के लिए सिख धर्म के पास जाते हैं, जो भी एक सिख धर्म के जो होते हैं उनके पास, अनुयायी के पास जाते हैं और उन्होंने उसकी सुरक्षा का वचन लेते हैं और उनकी शादियां करवाते हैं। और जितना भी है, मतलब जो भी हो, आप समझ सकते हैं कि आज सिख धर्म का आपके सबके कोई अछूता नहीं है। आप सबको पता है देश के शहर में कुछ भी हो, आप उनका बहुत योगदान रहता है। तो ये थे हमारे साथ में लीनेस मैत्री क्लब के अध्यक्ष रोजी बग्गा जी, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी लोहड़ी का पर्व हम किस तरीके से मना रहे हैं, क्या उद्देश्य है और कालांतर में क्या हुआ, वह पीड़ा भी झलकी। लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है और रंग बिरंगे परिधान, जो कि पारंपरिक परिधान है, पारंपरिक नृत्य है, पारंपरिक गीत है और परंपरा से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है, इसको मना रही हैं हम मातृभक्ति। अब हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज क्या मनाया और किस प्रकार का आयोजन था। किस प्रकार का आयोजन था, आज क्या मनाया है आपने? लोहड़ी पर्व मना रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग ने वो अंगीठी जो जलाते हैं वो जला, इसमें तिल डाले और रेवड़ी डाली, और कहते हैं कि ये डालने से जो अपने कष्ट और वो रहते वो जल जाते हैं और नीरसता ख़त्म हो जाती है। खुशियों का त्यौहार है, तो हम चाहते सारे लोग खुश रहें। सारे दमोवासियों को बहुत बहुत बधाई हो लोहड़ी पर। यानी अग्नि देव को समर्पित कर दी है, अपनी जितनी भी समस्याएं थी वो सारी की सारी समर्पित करती। किस प्रकार का आयोजन था आज आपने? आज का आयोजन हमारा बहुत उत्सव भरा था, क्योंकि जीवन में निरसता तो रहती है, लेकिन कभी कभी उत्सव मनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। किस प्रकार का आयोजन में आपने क्या किया? लोहड़ी जलाई है, अग्नि जलाई है, अग्नि में तिल डाला है
जिस प्रकार के दिन मतलब बोलते हैं कि ये तिल 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 करके बढ़ते जाते हैं, तो पूरा दिन अपने पूरे समय अच्छी खुशहाली आए, तिल करके दिन बढ़े और तिल तिल करके खुशियाँ बढ़ती जाए। कुछ हम देते हैं। आज अभी आप बहुत प्यारा गीत गुनगुना रहे थे लोहड़ी के चारों तरफ जब आप घूम रहे थे, यानी अग्नि की तरफ, तो वो कौन सा गीत था? गीत ये पंजाबी था। एक्चुअल में घर में जब नई बहू या कोई नए बच्चे का आगमन होता है तो खुशियों के कारण भी ये मनाया जाता है। उसके बोल थे, हुल्ले निमाइये हुल्ले दो बेरी पत्तर झुल्ले, दो झुल पैया खजूरा खजूरा सटिया मेवा, उस मुंडे दे घर मंगेवा। यानी कि नई बहू आई है तो उसका स्वागत, ये इस गीत के बोल का मतलब था। नई बहू आई है उसका स्वागत, और सूर्य जब जो आपने देखा होगा कि अग्नि के चारों तरफ फेरे लगाते हुए जितने मेरे तिल सड़े उतने मेरे पाप झड़े, ये बोलते हुए हम लोगों ने परिक्रमा ली। उसका आशय ये है कि अग्नि देव को तिल और रेवड़ी और मूंगफली इस तरह से जो भी हम लोगों ने डाला वो ईश्वर का मुख है और सारी चीज़ें उसमें समर्पित करेगी और ईश्वर को भी प्रसन्न करते हुए खुद की प्रसन्नता की कामना करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। सनातन धर्म में ये बताया गया है, ईश्वर का जो मुख है, अग्नि को जो समर्पित किया जाता है वो सीधा का सीधा ईश्वर को समर्पित हो जाता है, प्रकृति को समर्पित हो जाता है। और यही कुछ किया है, जिस प्रकार के तिल तिल अग्नि को समर्पित हो रहे हैं और वैसे ही तिल तिल करके खुशियाँ सबके जीवन में आए, यही एक संदर्भ है और यही एक संकल्प है इस लोहड़ी पर्व का। आपका प्रेशर देखो आपका ऊपर। लड्डू